नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे इकाई का अंक के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, ये वैल्यू दी है मेरे पास है, पूरी ये वैल्यू दी है। अब इसमें बोल देंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो इकाई का अंक होता है जो हमारे पास लास्ट संख्या होती है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक बोलते हैं। इतना आपने याद रखना कि इकाई का अंक होता है जो लास्ट संख्या होती है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि 2 4 3 गुणा 3 5 4 गुणा 2 8 3 या 1 4 7, कुछ ही तरीके का क्वेश्चन आ गया, 1 3 4 7 हुई। ये क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया 243 354 283 और 137 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम 243 गुणा 354 गुणा 283 गुणा 137 करते जाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हमने निकालना क्या है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो हमने इकाई का अंक निकालने करना है, सबके इकाई के अंक को लेना है। जैसे मेरे पास 243 था तो इसमें इकाई का अंक देखो, हमारे पास क्या इकाई का अंक 3, फिर 354 था, इसमें इकाई का अंक कितना था 4। जैसे 283 था, इसमें इकाई का अंक कितना था 3। जैसे 137 है तो इसमें इकाई का अंक कितना है 7। तो कर दिया कितना है 3, फिर क्या है गुणा 4 गुणा क्या है 3 गुणा क्या है 7, कर दिया। 4 3 कितना हो गया 12 गुणा 7 3 कितना हो गया 21। 12 1 कम 12 कितना बच गया, सॉरी 1 बच गया, 12 2 24 और 1 25। तो मेरे पास कितना रखे 252। अब आपसे पूछते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा फिर, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा कितना हमारा 2 इकाई का अंक होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आया 2 आया, तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, इसको लिख लो। देखो अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि 243 जमा 431 गुणा 318 माइनस 215 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास, देखो जैसे इसमें सेम वही रूल है, क्या करना है, इसमें भी हमने इकाई का अंक ले लिया, इसमें भी हमने इकाई का अंक ले लिया, इसमें भी इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक ले लिया। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 3, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 4, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 8, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 5। देखो साइन वही लगाना जो हमारे पास दिए, अपनी मर्जी साइन मत लगा देना। अब बोर्ड मास आपने पढ़ा है पहले भी, तो देखो 3 जब 8 गुणे कितना हो गया 8 माइनस कितना हो गया 5, तो 8 जब 3 कितना हमारे पास है 8 3 11 माइनस कितना आ गया 5। तो जब माइनस करूंगा मैं इनको तो माइनस करने मेरे पास कितना जाएगा 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना है हमारे पास फिर, तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया फिर, इसमें तो 6 ही है सिंपल। तो या तो आप लोग कर लो इनको प्लस कर, इन दोनों गुणा कर लो, इसको प्लस करो फिर माइनस करो, आपका आंसर इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। इसको भी आप लोग लिख लो। देखो अब तक हमने क्या किया था, हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे। सिंपल क्वेश्चन ऐसे कि मतलब जैसे ये था 200 मान लो 42 गुणा 318, इस टाइप क्वेश्चन किए थे हमने कि इसमें इकाई का अंक कैसे निकालना है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन इनके बजाय हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अब इतना चलो मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसमें इकाई का अंक ले लिया, फॉर एग्जांपल क्या 3, और इसमें पावर कितनी है इसकी 351। तो हम लोग 3 को 351 बार गुणा करते रहेंगे, तो इससे तो हमारे पास बहुत बड़ा प्रोसेस चल जाएगा। या कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें भी इकाई का अंक ले लो, इसमें भी इकाई का अंक ले लो, वो भी बिल्कुल गलत रूल है। तो इसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले देखो अब इसमें ऐसा करना आपने कि जो हमारे पास बेस है, बेस मतलब आधार, जो हमारे पास आधार है इसमें आपने इकाई का अंक ही लेना। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया 3, और जो पावर होती है पावर जैसी है उसको वैसे ही लिख दो, कितना 351। बस आपने यहां पे एक छोटा सा रूल याद रखना कि जो हमारे पास पावर होती है, जैसे मेरे पास कितना 351 आ गया, अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम क्या 351 को 3 को 351 बार गुणा करते रहेंगे। तो हमने इसके लिए रूल बना होता है कि रूल क्या है कि इस जो हमारे पास पावर होती है पावर को 4 से डिवाइड करना। जैसे मेरे पास पावर कितनी थी 351 पावर थी, इसको मैंने किससे भाग करूंगा, मैं इसको मैं 4 से भाग कर दूंगा। तो 4 से भाग कर दिया कितना आ गया
सात 8 चौक कितना मेरे पास है 32 हो गया, माइनस कर दिया, कितना बच गया मेरे पास 3, ऊपर से कितना आ गया 1, 7 चौक कितना हो गया 28, कितना बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। इसका मतलब 3 की पावर में बस कितना बच गया जो यहां पे। अब देखो यहां पे समझने एक बात यह है कि देखो अब हमने करना जो हमारे पास शेषफल बचा अब वो आपकी पावर बन जाएगी। जैसे मेरे पास कितना बचा शेषफल 3, मेरे पास शेषफल बचा, तो इसका मतलब 3 तो मेरे पास बेस था, जो शेषफल बचा वो आपकी पावर बन गई। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 9 3 कितना हो गया 27। तो इसमें इकाई का अंक कितना है हमारे पास, तो इसमें इकाई का अंक आ गया हमारे पास दिखती बात है लास्ट में क्या लिखा है 7, तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। समझे, तो इसको भी आप लोग कर लो। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसमें सेम वही रूल क्या था, इसमें इकाई का अंक कितना है 7 ले लिया हमने क्या 7। अब हमारे पास पावर कितनी थी 654 पावर है, लिख दिया मैंने। देखो बेस का तो वही रहा, अब पावर को मैंने किससे भाग करना है 654 को भाग कर दिया मैंने 4 से, कर दिया 4 एकम 4, माइनस कर दिया बच गया 2, ऊपर से कितना आ गया 5, 6 चौक कितना हो गया 24, कितना बच गया 1, ऊपर से कितना आ गया 4, 4 3 कितना होगा पास है 12, शेष पर कितना बचा 2। तो मैंने आपको बोला जो आपका शेषफल बच गया अब वो आपकी पावर बन जाएगी। तो पावर कितनी आ गई 7 की पावर 2 कितना होता है 7 गुना 7, 7 7 कितना होता है 49। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया, इसमें इकाई का अंक आ गया 9। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता जाता हूं, ये चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये चलो हमारे पास सिंपल शेषफल बच रहा है हमारे पास कुछ ना कुछ, जैसे नीचे शेषफल 1 बचा तो आपने पावर 1 लिखनी है, शेषफल 2 बचा तो पावर आपने 2 लिखनी है, शेषफल 3 बचा तो पावर आपने 3 लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका शेषफल बचे ही ना, शेषफल क्या बचे 0 बचे, तो शेषफल 0 बचे तब आपने पावर 4 लिखनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 7 की पावर 65 गुना 6 की पावर 41 गुना 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे लिखिए मैंने 7 की पावर कितनी थी 65, तो मैं 65 को भाग कर दूंगा किससे 4 से, तो 16 चौके कितना हो गया 64, कितना बच गया 1 बच गया, तो शेषफल 1 बच गया तो पावर 1। वैसे ही 6 की पावर कितनी थी 41 थी, 41 को भी मैंने 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया 10 चौक कितना आ गया 40, शेष पर कितना बच गया 1, फिर कितना था 3 की पावर 57 था, तो 3 की पावर 57, तो 57 को भी मैंने 4 से भाग कर दिया, 4 चौक कितना हो गया 56, कितना बच गया 1 बच गया, तो 3 की पावर कितनी आ गई 1। तो 7 की पावर 1 मतलब 7, 6 की पावर 1 मतलब 6, 3 की पावर 1 मतलब 3, 7 6 कितना हो गया 42 गुना कितना आ गया 3, तो कर दिया 3 2 6 4 3 12। तो इसमें इकाई का अंक मेरे पास कितना आ गया, तो इकाई का अंक हमारे पास आ गया, फिर इसमें दिखती बात क्या लिखा लास्ट में 6, तो इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया 6। तो आप लोग इसको लिख लो। अब देखो, अब आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे 6 की पावर जितनी मर्जी हो, ठीक है 6 की पावर जितनी मर्जी हो, इसमें इकाई का अंक मतलब 6 की पावर जितनी मर्जी हो, इसमें इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। तो कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमने करना उनको डायरेक्ट करना होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया इसमें 6 की पावर कुछ भी नहीं हुई, तो हमें जहां करने की जरूरत क्या है, हमारे को हमने 6 की पावर में 6 की पावर जितनी मर्जी हो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। वैसे ही 5 की पावर भी जितनी मर्जी हो, उसमें भी इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 5 ही आता है। सेम 1 की पावर जितनी मर्जी हो, ठीक है, उसमें भी इकाई का अंक हमारे पास कितना आता है 1 ही आता है। इन 3 चीजों को आप लोग याद रख लेना, इससे आपके कई क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, फटाफट निकल जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, देखो जैसे हमारे लिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया 6 की पावर कितना आया 246, तो अब हमने 246 को जो आप लोग डिवाइड कर लो, चाहे जो मर्जी डिवाइड करके वही आएगा,
अगर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया आपको कि 6 की पावर जितनी मर्जी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। या आप दूसरे तरीके से करते हैं कि पावर 224 है, 224 को 4 से डिवाइड करो, जो शेष में बचे 6 की पावर बना लो, तो आपके पास इकाई का अंक 6 ही आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे 5 की पावर जितनी मर्जी होगा, इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। जैसे 1 की पावर जितनी मर्जी, कितना इकाई का अंक कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो सबको प्लस कर दिया, 6 में 5 कितना हो गया? 11, 11 में कितना हो गया? 12 आ गया हमारे पास। तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया फिर? तो इकाई का अंक हमारे पास आ गया फिर 2 इकाई का अंक आ गया इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो फटाफट। जैसे देखो, अगर हमारे को इस टाइप क्वेश्चन आता है क्या, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, -7 की पावर 1999, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, एक दो रूल आपको मैंने बता दिया, क्या करना? 7 की पावर 1999, 1999 को मैं किससे भाग करूंगा? 4 से, जो शेष में बचेगा उसको आपके 7 की पावर बन जाएगी। सेम है, एक में दूसरा रूल लगा दो, क्या 1 की पावर जितनी मर्जी, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसमें वो रूल लगा दो। या एक और मेथड करते हैं हम लोग, जैसे करते हैं कि ना 7 की पावर कितना आया? 1999 प्लस 1 की पावर कितना आया? 1999 माइनस 7 की पावर कितना आया? 1999, क्योंकि मैंने इकाई अंक लिया। अब देखो, ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है कि दिख रही है? ये क्या है? 7 की पावर 1999, ये -7 की पावर 1999, तो दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, दोनों को मैं डायरेक्ट काट भी सकता हूं। तो मेरे पास क्या बच गया? 1 की पावर 1999 बच गया। तो 1 की पावर में जितनी मर्जी हो किसके बराबर होता है? 1। तो इकाई का अंक इसमें क्या है हमारे पास? तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास कितना है? सीधे ही 1 इकाई का अंक आ गया। तो इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जो आज समझाया वो समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।